जो संख्या दी हुई है इनमें अंकों का स्थानीय मान निकालना है। तो इसके लिए देखो पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो जैसे पहली संख्या दी हुई है 6513, तो इसमें स्थानीय मान क्या होता है कि किसी भी संख्या में कोई भी जो अंक दिए हुए हैं वो किस स्थान पर बैठे हैं। जैसे हम संख्याओं को बोलने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे बोलते हैं ना। तो इसमें अगर कोई अंक मान लो कि यहाँ पर 1 है तो इकाई, दहाई के स्थान पर बैठा है। ऐसे 5 है वो सैकड़ा के स्थान पर बैठा है, 6 है वो हज़ार के स्थान पर बैठा है। तो इस प्रकार से हमें बचाना होता है। तो देखो पहला जो दिया हुआ है ये इसका आंसर है वो समझाया हुआ है पहले से ही। हज़ार के स्थान पर आए अंक 6 का, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पर 6 है तो इसका स्थानीय मान 6 गुणा 1000। तो 6 को 1000 से गुणा करने पर 6000 आ गया। इसी प्रकार से सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 100, क्योंकि सैकड़ा का क्या होता है 100। तो 5 को 100 से गुणा कर दिया, 500 आ गए। दहाई के स्थान पर आए अंक 1 का स्थानीय मान 1 को 10 से गुणा कर देंगे, 10 आ गया। इकाई के स्थान पर देखो शुरुआत में इकाई के स्थान पर क्या है 3, तो 3 का स्थानीय मान 3 गुणा 1 क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही ये अगले जो क्वेश्चन है ये हमें करने हैं। तो इसमें संख्या दी हुई है 2836। इसमें सैकड़ा के स्थान पर आए अंक, तो सैकड़ा पर हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर क्या है 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 का स्थानीय मान, और क्या आ जाएगा 8 गुणा 100, तो क्या आ जाएगा 800। ऐसे हज़ार के स्थान पर आए अंक, हज़ार पर कौन सा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पर क्या है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2 गुणा 1000, और अपना उत्तर आ जाएगा 2000। ऐसे के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान है। 3 कौन से स्थान पर आया इकाई, दहाई, दहाई पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दहाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान 3 गुणा दहाई के लिए 10 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 30। फिर है अंत में के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान। 6 कौन से पर है इकाई पर, तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई। इकाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान 6 गुणा 1, और ये उत्तर आ जाएगा 6। इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अगला है 3085 में। तो 3085 के अंदर भी हमें सभी अंकों को लिख देना है, जैसे ऊपर हम लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, तो ऐसे ही हम लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार से अगर हम शुरू करें तो हम लिखेंगे हज़ार के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान बराबर हो जाएगा 3 गुणा, क्योंकि 1000 के स्थान पर है तो 1000 से गुणा करेंगे, और यह अपना उत्तर आ जाएगा 3000। यह अपना आ गया 3000। ऐसे ही फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पर क्या है 0, तो हम लिखेंगे सैकड़ा पर या फिर के स्थान पर भी हम लिख सकते हैं। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक कौन सा है 0, तो 0 लिख देंगे। अंक 0 का स्थानीय मान बराबर 0 गुणा 100, और यहाँ पर किसी भी संख्या को 0 से हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 उत्तर आएगा, तो यहाँ पर ये 0 लिख देते हैं। फिर इकाई, दहाई। दहाई पर है 8, तो हम लिखेंगे दहाई के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान बराबर हो जाएगा 8 गुणा 10, और यह आ जाएगा उत्तर 80। फिर है इकाई के स्थान पर आए अंक, इकाई के अंक पर कौन सा है 5, तो आप लिखें 5 का स्थानीय मान
बराबर हो जाएगा 5 गुणा 1 और ये आ जाएगा 5। अब देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन क्या, ये क्या, अगर हम ये भाषा न लिखे अगर सीधा उत्तर करें तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। आप क्या करोगे, जैसे जो भी अंक है वो हमने लिख दिया। अब उसका अगर स्थानीय मान हमें लिखना है तो उसके दाईं साइड में जितने भी अंक हैं उतने शून्य लगा देंगे। जैसे 3 है तो 3 लिख दिया। अब इसके आगे 1 2 3 3 अंक है, 3 शून्य लगा दिए। ऐसे ये है शून्य, तो शून्य के आगे 2 अंक हैं। अब क्योंकि शून्य के आगे कितने भी अंक हम लगाते जाएं वो शून्य ही रहता है, तो यहाँ पर 1 शून्य आ गया। ऐसे ही देखो 8 है, 8 हमने लिखा। अब 8 के बाद में एक ही अंक है तो 1 शून्य आ जाएगा। ऐसे ही 5 के बाद में कुछ नहीं है तो 5 यथावत रहेगा। यानी कि अगर हम सीधा करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब जैसे इसका मैं आपको सीधा ही करके बताता हूँ, फिर बाद में लिखेंगे। जैसे यह 1675, तो इसका हमें स्थानीय मान इन अंकों का लिखना है। तो जैसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1 से, तो हमने जैसे लिख दिया 1। अब 1 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 शून्य लगा दिए। ऐसे ही 6 है तो 6 के आगे कितने अंक हैं, 2, तो यहाँ पर 2 शून्य लगा दिए। 7 के बाद में कितने अंक हैं, 1 शून्य लगा दिया। और 5 के बाद में कितने अंक हैं, कुछ नहीं है, तो ये सेम रह जाएगा। यानी कि अगर हम सीधा स्थानीय मान किसी भी अंक का जिस संख्या से लिखना चाहें तो वो अंक लिखेंगे और उसके आगे दाईं साइड में जितने भी अंक होंगे उनके स्थान पर शून्य लगा देंगे, तो ये अपना स्थानीय मान आ जाएगा। अब जो ऊपर भाषा के तौर पर हमने लिखा था इस प्रकार से लिखेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पूरा हम करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये 1000 पर है एक, तो हम लिखेंगे 1000 के स्थान पर आए अंक 1 का स्थानीय मान बराबर 1 गुणा 1000, और ये अपना उत्तर आ जाएगा 1000। ऐसे ही फिर है इकाई दहाई सैकड़ा, तो हम लिखेंगे सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान बराबर हो जाएगा 6 गुणा 100, और ये अपना उत्तर आ जाएगा 600। फिर है दाई, इकाई दाई, दाई का रहेगा तो हम लिखेंगे दाई के स्थान पर आए अंक 7 का स्थानीय मान बराबर हो जाएगा 7 गुणा 10, और ये आ जाएगा उत्तर 70। अंत में इकाई का बचा तो हम लिखेंगे इकाई के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान बराबर 5 गुणा 1, और ये अपना उत्तर आ गया 5। ऐसे देखो प्रश्न नंबर 2 में संख्या 6352 में अंक 3 का स्थानीय मान। तो जैसे मैंने आपको पहले इस क्वेश्चन में सीधा आपको करना बताया, इस प्रकार से इनका हमें उत्तर देना है। तो 3 हम देख लेते हैं कौन से अंक पर है, इकाई दहाई सैकड़ा पर है तो 3 लिखेंगे। अब इसके दाईं साइड में कितने अंक हैं, 2, तो 2 शून्य लगा देंगे। तो ये इसका स्थानीय 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 300, तो 300 का ब में दे रखा है 300, तो ये आ जाएगा अपना सही उत्तर ब। ऐसे ही नंबर 3 में नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है। तो हम देख लेते हैं। देखो इसमें 7 के आगे 2 अंक हैं, तो यहाँ पर तो ये 700 हो गए। ऐसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर इसका 7 का स्थानीय मान क्या आएगा, 7। इसमें देखो 7 के आगे 2 है तो यहाँ पर 7 और ये 2 की जगह पर शून्य लिखेंगे तो ये 70 इसमें आ गया उत्तर। ऑप्शन नंबर द में 7 के आगे 1 2 3 अंक है तो 3 शून्य लगाएंगे, इसका स्थानीय मान आ गया 7000। तो देखो इसमें 700, ये 7 और द में है 7000, ये तीनों ही गलत हो गए। अपना उत्तर स का है 70, ये सही आएगा। तो स का सही का यहाँ पर स लिख देते हैं और ये मिटा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर है
4 का। इसमें संख्या 5033 में दाई और इकाई के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो देखो पहले हम लिख लेते हैं कि दाई के स्थान पर है तो दाई करेंगे तो 3 के आगे 1 शून्य आ गया। फिर दाई के स्थान पर जो अंक 3 है इसका स्थानीय मान 30 होगा। इकाई के अंक पर 3 है, इसका स्थानीय मान 3 ही रहेगा। अब इन दोनों का अंतर यानी घटाना। अब इनको हम आपस में घटाएंगे तो 0 से 3 जाता नहीं है, ये इधर से हासिल लेगा। अब यहाँ पर 3 से 1 हासिल देने के बाद में 2 बचे और ये हो गए 10। 10 में से 3 गया तो 7 बचे, 2 के नीचे कुछ है नहीं तो यहाँ पर ये 2 यानी 27। अब 27 हम देख लेते हैं, जिस भी ऑप्शन में है वही अपना उत्तर सही होगा। तो पहला 30 दे रखा है, से का 3, द का 0, लेकिन ब का है वो 27 है, तो ये अपना ब का ऑप्शन है वो सही आ जाएगा। इस प्रकार से अपना ये कार्यपत्रक 3 है ये पूरा हो गया।